हेलो स्टूडेंट, ये है 13.4 एनसीईआरटी 9th क्लास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो बेटा हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे किसका, स्फीयर का। तो इसमें पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें रेडियस दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, सेकंड में 5.6 सेंटीमीटर और थर्ड में 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम पहला सॉल्व कर रहे हैं। तो मान लीजिए रेडियस कितनी दे रखी है, 10.5 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 की वैल्यू रख दी, पाई की वैल्यू होती 22/7 और आर की वैल्यू है 10.5, मतलब 10.5 को तुमने 2 बार लिख लिया क्योंकि स्क्वायर है ना। फिर इसको काट पीट देना, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट, अगर रेडियस 5.6 सेंटीमीटर दी हो तब भी वही फार्मूला, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, 4 पाई आर स्क्वायर, पाई और आर की वैल्यू रख देना, सॉल्व कर देना, आंसर ये आ जाएगा। बेटा कैलकुलेशन तुम्हें अपने आप ही करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इस कैलकुलेशन को, हमारी कैलकुलेशन चीटिंग मत करना, केवल ये फार्मूला देखना, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। बाद में ये जो वैल्यू पुट करी इसे देख लेना, बाकी ये कटिंग पिटिंग और कैलकुलेशन तुम्हें अपने आप करनी है, ठीक है ना। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है, रेडियस 14 सेंटीमीटर दे रखी, तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पर भी तुम्हें क्या करना है, पाई की वैल्यू रख देनी है और आर की वैल्यू जो 14 रखी है उसको 2 बार लिख देना है। क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, तो मतलब रेडियस को 2 बार लिखेंगे, 14 इंटू 14। तो यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 422 2 इंटू 14, इन सब की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, यूनिट लिखना ना भूलना, जैसे हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहे हैं, ये यूनिट है किसकी, सरफेस एरिया की, किसकी, स्फीयर की। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें दिया ये हुआ है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ डायमीटर। इसमें डायमीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट में, सेकंड के फर्स्ट पार्ट में। तो डायमीटर दिया है तो इसका रेडियस निकालोगे तो इसका आधा होता है, यानी 14/2 सेंटीमीटर। तो आर कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब ये पहले क्वेश्चन की तरह हो गया, सरफेस एरिया निकालना है तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जिसमें डायमीटर 21 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, 21/2 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की जगह पे 21/2 इंटू 21/2। ठीक है ना, इसको आपस में काट पीट देना, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से इसका डी पार्ट है, मतलब थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी डायमीटर कितना दे रखा है, 3.5 मीटर। रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी आधी, 3.5/2 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। तुम्हें अब तक हमने कितने क्वेश्चन कराए, अब तक फार्मूला याद हो जाना चाहिए था। ठीक, तो ये बेटा है फार्मूला, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। 4 तो 4 ही रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5/2, 3.5/2 काट पीट देना, सॉल्व कर देना, तो आंसर आ जाएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। और कह रहे हैं कि पाई की वैल्यू तुम्हें जो यूज करनी है वो 3.14 यूज करनी है। तो हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का आधा होता है। अब जब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो देखो बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता था, 4 पाई स्क्वायर। ये चूंकि हेमिस्फीयर है तो इसका आधा होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली बात है, ये तो ये वाला हिस्सा आया, ये वाला हिस्सा, इसके ऊपर ये जो ढक्कन है ये, इसको भी तो काउंट करना है। इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो इसमें जुड़ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो टोटल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर।
तो ये एक फार्मूला भी है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, लर्न करना चाहो तो लर्न भी कर सकते हो कि कितना होता है 3πr² होता है। ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर क्या होता है 3πr² होता है। 3 की वैल्यू डाल दी, पाई की वैल्यू 3.14 डाल दी, आर की वैल्यू 10 × 10 डाल दी और कैलकुलेट कर दिया, मतलब सॉल्व कर दिया तो आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। एक देखो क्या है कि एक बलून है, गुब्बारा है, ठीक है ना, एक बलून है तो जिसकी रेडियस पहले कितनी है 7 सेंटीमीटर है। ठीक, अब इसमें थोड़ी सी हवा और डाल दी गई तो रेडियस कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर। तो पहले वाली कंडीशन में हम इस गुब्बारे को, इस बलून को रेडियस r1 मानेंगे और दूसरी वाली कंडीशन में r2 मानेंगे। तो यहाँ पे दो कंडीशन दी हुई हैं। अब ये क्वेश्चन तो तुम्हारे पास नोट ही होगा, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज being pumped into it. Find the ratio of the surface area of the balloon in the two cases. तो यहाँ पे ये फर्स्ट केस है, ठीक, और यहाँ पे ये सेकंड केस है। ठीक है ना, फर्स्ट केस में R1 कितना है 7 सेंटीमीटर, तब सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, हमने देखो यहाँ का जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ए के साथ में हमने सफिक्स में 1 लगा दिया है कि मतलब सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट कंडीशन क्या आएगा 4πr1²। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा 4 × 22/7, R1 की जगह पे R1² की जगह पे 7 × 7 कर सकते हो। सेकंड कंडीशन में क्या है R2 14 दिया हुआ है, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा 4πr2², तो 4 × 22/7 × 14 × 14। अब कह रहे हैं इनका क्या करना है, रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, इन दोनों कंडीशन का रेशियो, यानी सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट कंडीशन और सरफेस एरिया ऑफ द सेकंड कंडीशन। तो देखो बेटा 4 × 22/7 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो दोनों को काट दिया हमने। ठीक, यहाँ पे 7 × 1 = 7, ठीक, तो 7 × 2 = हो गया, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = हो गया, तो ऊपर क्या बचा 1 × 1 = 1 और नीचे 2 × 2 = 4। तो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कंडीशन, सरफेस एरिया अपॉन सेकंड कंडीशन इक्वल टू आएगा 1/4। तो सरफेस एरिया फर्स्ट कंडीशन सच दैट रेशियो सरफेस एरिया ऑफ सेकंड कंडीशन इक्वल टू 1/4 आ जाएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन को देख लो, ऐसे हमने लिखा हुआ है, तुम भी बेटा ऐसे ही लिखना, ठीक है। आज कैमरा हिल रहा है तो सही से पिक्चर नहीं ले रहा, हाँ ठीक है, ऐसे ही तुम्हें भी इसको कॉपी पे नोट करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए हेमीस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ अ ब्रॉन्ज हैज इनर डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कास्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक हेमीस्फेरिकल बाउल है, कवली जिसको कटोरी कहते हैं, ठीक, तो उसका जो अंदर का डायमीटर है वो कितना दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर जो 10.5 सेंटीमीटर दिया तो रेडियस क्या हो जाएगी 10.5/2 सेंटीमीटर। तो इनर सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा, देखो सरफेस एरिया और इनर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr², ठीक, तो ये चूंकि देखा जाए हेमिस्फेयर है ना, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा 2πr², ठीक है ना। तो वैल्यू पुट कर दो, 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू ये जो हमने निकाली है 10.5/2। तो यहाँ पे 2 बार लिख देना है और इसको काट पीट देना, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आंसर नहीं आया, अभी हमें ये पता चला कि हमारी कौली का टोटल इनर सरफेस एरिया है कितना, ठीक है ना, क्योंकि हमें इस पर टिन प्लेटिंग करानी है ना। टिन प्लेटिंग क्यों, ताकि ये जो बर्तन है इसमें जंग मुर्चा ना लगे, ठीक है ना, काला ना पड़े, तो टिन प्लेटिंग इसीलिए की कराई जाती है। तो कास्ट ऑफ, अब यहाँ पे नीचे देखो रेट क्या दिया हुआ है,
भाई हमारे पास टोटल 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया, जिसको हमें टिन प्लेटिंग कराना है। और जब हम रेट पता करने गए तो रेट कह रहा है कि कास्ट ऑफ प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग होना चाहिए, यहाँ पे टिन प्लेटिंग लिख देते हैं। टिन प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जब कराओगे तो 16 रुपये देना पड़ता है। तो बेटा अगर 1 सेंटीमीटर कराना हो तो 16/100 का देना पड़ेगा। ठीक, तो ये जो 1 सेंटीमीटर का कास्ट है वो आता है 16/100 रुपीज़। तो इसी वैल्यू की मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे। ठीक, तो कास्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, यहाँ पर भी टिन होना चाहिए, टिन प्लेटिंग ऑफ 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 173.25 इंटू 16/100। इसको कैलकुलेट कर देंगे बेटा, सॉल्व कर देंगे। ठीक, और ये आंसर आ जाएगा 27.72 रुपीज़, 27.72 रुपीज़, इतना आ जाएगा। अब 6 क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रेड स्फीयर दिया है ऐसा, उसकी रेडियस हमें नहीं पता है। मान लीजिए कि रेडियस कितनी है r, तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है 4πr²। ये कितना है 154, 4 की वैल्यू डाल दो, पाई की वैल्यू डाल दो 22/7, सॉल्व कर दो। तो जब सॉल्व करोगे तो ये r² इक्वल टू, इस तरीके से सॉल्व करना है भाई, कैलकुलेशन अपने हिसाब से है। ठीक, हमने कैसे कट किया है, हमने 11 से कट कर दिया, पहले तो 2 से कट किया, 2 11 जा और इधर आ गया 277, फिर 11 से कट किया, 11 1 जा और 11 77, 11 7 जा आ जाएगा 77। तो इधर बचेगा 4r² और नीचे 7 इक्वल टू 7/1। इधर 7 है ना, तो इसके नीचे 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो 4r² इक्वल टू 7 इंटू 7। r² की वैल्यू निकालोगे तो ये 4 नीचे चला जाएगा। अब इसको तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो 7/2 की पावर 2। तो इधर भी पावर 2 है, इधर भी पावर 2 है, तो कंपेयर करोगे तो r इक्वल टू आ जाएगा 7/2। ठीक, तो r इक्वल टू कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, कई बार एग्जाम में आया है। द डायमीटर ऑफ अ मून, जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। ठीक, अब ध्यान देना बेटा, तो क्या करना है, रेशियो निकालना है देयर सरफेस एरिया का, मून के सरफेस एरिया का रेशियो अर्थ के सरफेस एरिया के रेशियो से निकालना। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। मान लेते हैं कि अर्थ का डायमीटर कितना है d, तो मून का डायमीटर कितना हो जाएगा d/4। तो यहाँ पे इसको मून माना है, इसको अर्थ माना है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी r सफिक्स में m, मतलब रेडियस ऑफ मून d/4 का आधा, तो d/4 का हाफ करोगे तो ये 4 नीचे उतर आएगा, तो रेडियस ऑफ मून क्या आ जाएगी d/8। और इधर रेडियस ऑफ अर्थ RE, सफिक्स में E लगा हुआ है ना, तो आ जाएगा d/2। ठीक, अब बेटा सरफेस एरिया ऑफ अ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ क्या होगा, फार्मूला क्या बनेगा 4πr सफिक्स में m², मतलब मून का सरफेस एरिया। ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये मून का सरफेस एरिया है, नीचे अर्थ का सरफेस एरिया है। तो 4π से 4π कट गया, rm कितना है d/8, भाई मून का रेडियस कितना है d/8 का होल स्क्वायर, और अर्थ का रेडियस कितना है d/2 इसका होल स्क्वायर। ऊपर आ जाएगा d²/64, नीचे आ जाएगा d²/4। ठीक, अब तुम्हें पता है, इसको सॉल्व करना आता होगा कि d/d²/64 ऐसे लिख लोगे और नीचे वाली वैल्यू पलट जाती, तो 4 ऊपर चला जाएगा, d² नीचे, तो d² से d² कट कर देना। ठीक, तो बचेगा 4/64, और 4/64 को भी कट कर देना, 4 1 जा 4, 4 16 जा, तो आ जाएगा 1/16, तो रेशियो आ जाएगा 1/16। ठीक है ना,
ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही तुम्हें भी फिगर बना के इसको आराम से नोट डाउन करना है, और कोई क्वेरी हो, कोई मतलब कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि हेमिस्फेरिकल बाउल है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, इज मेड ऑफ स्टील, स्टील का बना हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर थिक है। मतलब ये जो बाउल है उसका जो किनारा है वो 2.5 सेंटीमीटर मोटा है। ठीक है ना बेटा, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, अंदर की जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, लेकिन हमें क्या करना है, कटोरी के बाहरी हिस्से का क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है ना बेटा, तो सबसे पहले ये देखो कि लेट इनर रेडियस कितनी है, R1 मान लो, इनर रेडियस कितनी मान लो, R1, तो देन आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, इसको R2 मानो। तो 5 सेंटीमीटर में भाई यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है ना, लेकिन जब आउटर रेडियस लोगे तो ये वो यहाँ तक आएगी ना, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो 5 सेंटीमीटर तो पहले से है, और उसमें ये 0.25 सेंटीमीटर और ऐड कर दो तो कितनी हो जाएगी आउटर रेडियस, आउटर रेडियस हो जाएगी R2 इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा बेटा, 2πr2 स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, पाई की वैल्यू 22/7, R2 कितना है 5.25, तो 5.25 को 2 बार लिख लेना है। ठीक है ना, और इसको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है ना, जैसे हमने कैलकुलेशन की है। ठीक है ना, लेकिन मैंने फिर बताता हूँ कि बेटा कैलकुलेशन तुम अपने हिसाब से किया करो, क्योंकि हर आदमी की कैलकुलेशन अपने हिसाब से होती, अलग अलग होती है। पता चला हमने किसी को 2 से काटा है, तुम्हारा मन कर रहा है उसको 5 से कट करने का। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है ना, इसलिए कैलकुलेशन अपने आप करो, लास्ट में आंसर ये लेकर के आओ। ठीक, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन बेटा हमेशा अपने आप से करी जाती है। अब देखो बेटा, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इन क्लोजेस a sphere of radius r seen the figure। मतलब तुम्हें फिगर में समझा रहे हैं, एक स्फीयर है तो उसको एक सिलेंडर में डाला गया है, ऐसा डाला गया है कि स्फीयर का जो निचला हिस्सा है वो सिलेंडर के निचले हिस्से को टच कर रहा है, और ऊपर वाला हिस्सा ऊपरी वाले पार्ट को टच कर रहा है। ठीक, यानी कि ये तुम समझ लो कि जितनी हाइट इस स्फीयर की है उतनी ही हाइट किसकी है, इस सिलेंडर की भी है। तो हमने क्या किया है, स्फीयर की रेडियस उन्होंने दे रखी है r, तो मान लीजिए ये रेडियस r हो गई। ठीक, और रेडियस तुम्हें पता है कि रेडियस ये भी तो आ रही है और ऊपर वाली ये भी तो आ रही है। तो अगर हम इसकी हाइट देखें, इस सिलेंडर की हाइट देखें, तो नीचे की r और ऊपर यहाँ तक r, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, r प्लस r इक्वल टू 2r। ठीक है ना, और रेडियस तो सेम ही रहेगी, रेडियस जितनी इस स्फीयर की है उतनी ही रेडियस इस सिलेंडर की भी हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें 3 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे गए। पहला, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होगा, 4πr², ये तो फार्मूला ही है। फिर निकाल रहे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होगा बेटा, 2πrh। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात, h की वैल्यू कितनी है, 2r, तो h की वैल्यू हमने डाल दी 2r। तो जब इसको ओपन करोगे ब्रैकेट तो 2π और ये r से r क्या हो जाएगा, r², और 2 2 जा 4, यानी 4πr² आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा, 4πr²। ठीक, अब ये कह रहे हैं बेटा कि जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर है, इनका रेशियो बताओ। तो रेशियो ऑफ अ सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या हो जाएगा, उसका भी 4πr² आया था, इसका भी 4πr² है,
तो 4πr² से 4πr² कट जाएगा तो 1/1, यानी रेशियो कितना आ जाएगा 1/1। अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो सही से, ठीक। ये रहा क्वेश्चन और ये रहा इसका सल्यूशन, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और फिर मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन अपने हिसाब से करना।